नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम राजस्थान करंट अफेयर्स पर भारी प्रहार करने के लिए हम बहुत ही शानदार तरीके से एक अच्छी रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने राजस्थान करंट अफेयर्स सूझे सार संग्रह को समाहित करते हुए हमने बहुत ही अच्छे प्यारे और हम कहें कि शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाए हैं। नोट्स हमने हमारे गुरुदेव क्लासेस के एप्लीकेशन पर डाल रखे हैं। बहुत ही मिनिमम रेंज के हम कहें कि मात्र 75-80 रुपए के शुल्क पर आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करवाएं, जिसके साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को दी है और हमने लगभग इनकी थ्योरी क्लासेस भी ली। और अब हम जो है एमसीक्यू क्लास के ऊपर आ गए हैं, जिसमें हमने जनवरी से लेकर जुलाई माह तक के जो हमने एमसीक्यू क्लास भी हमने कंप्लीट कर ली और थ्योरी क्लास हमारी अक्टूबर तक की पूरी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो एक बार आप पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आप पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे और आप खुद अगर नोट से पढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज हम अगस्त महीने को कंप्लीट करने वाले हैं। अगस्त महीना जो है थोड़े से इसके ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट ए आज है और पार्ट बी जो है या कल या परसों में आप लोगों के लिए वो क्लास जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। यानी राजस्थान करंट अफेयर्स में एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो और एक भी प्रश्न हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाए। इसी वजह से हम जो है बहुत ही अच्छी दमदार और शानदार वाली मेहनत जो है इसके लिए कर रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार, स्नेह और विश्वास इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मैं कर रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को बस कंटेंट पे भरोसा रखना है। इस भरोसे पर फतह करने का जो जिम्मेदारी है हमारी है, आपकी। हमको मिलके जो है हमारा रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का सपना साकार करना है, आपके माता पिता के सपने को पूरा करना है। मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मेरे सभी है ना साथियों का स्वागत है भाई। और चलो भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेकर आज के इस क्लास का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। आप लोगों को देखते चलना है कि आपके कितने प्रश्न गलत होते हैं, कितने प्रश्न सही होते हैं। और अगर कोई प्रश्न गलत हो तो दोस्तों घबराना नहीं है। यहाँ आप लोगों को जितनी गलतियां करनी है आप लोगों को गलतियां कर लेनी है। परीक्षा में ऐसी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। देखो भाई, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या करा है। पहला प्रश्न, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुंबई में किस व्यवसायी पर 500 रुपए की डाक टिकट का विमोचन किया। यानी कौन सा ऐसा व्यवसायी है या हम कहेंगे बिजनेसमैन है जिस पर कितने रुपए का भाई 500 रुपए का डाक टिकट जारी किया भाई। जगमोहन सक्सेना, पुरुषोत्तम दास पुरोहित, वासुदेव सक्सेना या सूर्यकरण पारिक। ध्यान रखना भाई, हमारे जो राज्यपाल कौन है अभी, हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े, इनका तो हमको पता ही है। और इन्होंने 500 रुपए का जो डाक टिकट है किस पे जारी किया भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दे दो। बिल्कुल है ना, आप लोगों के सही सही जवाब आ रहे हैं। ध्यान रखना भाई, पुरुषोत्तम दास पुरोहित कौन है भाई, पुरुषोत्तम दास पुरोहित हम कहें कि राजस्थान की व्यवसायी है और मुंबई के अंदर जो ये हम कहें कि व्यवसाय करते हैं। और इनके ऊपर कितने रुपए का भाई 500 रुपए का डाक टिकट जो है हमारे राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े द्वारा जारी किया गया। नाम ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम दास पुरोहित, 500 रुपए का डाक टिकट। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसे हम आरवीयूएनएल भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई आरवीएनएल, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जैसलमेर की तहसील नाचना वन के किस ग्राम में 2000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की गई। यानी ये जो आरवीओएनएल है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसको जैसलमेर की नाचना जो तहसील है इसका कौन सा गांव है जिसमें 2000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी मिली है। इसका आप लोगों को मुझे जवाब देना है भाई। ठीक है, जल्दी से जवाब दो भाई। और इसके लिए ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कितना भाई कौन सा गांव है भाई, रामगढ़ है, फतेहगढ़ है, बोडाना या फिर मेगा है। ध्यान रखना भाई, जल्दी से जवाब दो। कोई साथी ऐसा हो जो अभी तक हमारे गुरुदेव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना मेरे साथियों। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको कहाँ मिलेगी भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। जैसलमेर जिले की नाचना तहसील का बोडाना गांव है, कौन सा भाई, बोडाना। इसमें 3999.98 हम कहेंगे किलोमीटर है ना, हेक्टेयर जो है क्षेत्र जो जमीन है इसके लिए आवंटित की गई है। क्षमता आप लोगों को जमीन ध्यान रखो मत रखो, क्षमता ध्यान रखनी, कितनी क्षमता होगी भाई 2000 मेगावाट की जो है क्षमता का पावर प्लांट जो है, सोलर पावर प्लांट, इसके लिए स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई। कहां पर भाई, जैसलमेर जिले की नाचना वन तहसील का बोडाना गांव। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में 70 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुनीता चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से भाई, पाली, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। कौन है भाई, सुनीता चौधरी। और सुनीता चौधरी ने बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें 70 किलो कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक। और इनका संबंध राजस्थान के, कोई आपसे पूछे कि सुनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है, वुशु से। कौन सा खेल से भाई, वुशु खेल से हैं। और इन्होंने बटुमी ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
और विशेष रूप से कि इनका संबंध किस जिले से है, राजस्थान के जयपुर जिले से। जयपुर जिले से बिल्कुल आप सभी का शानदार जवाब आ रहा है भाई। जयपुर जिले से सुनीता चौधरी वुशु खेलती है, 70 किलो कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता भाई? कौन सी प्रतियोगिता हुई भी? 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। और इस जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में, और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया भाई? अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर भाई? अहमदाबाद के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इसमें हम कहें कि कांस्य पदक है ना, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, रुद्राक्ष खंडेलवाल, साहिल गुप्ता, यशपाल चौधरी या फिर अनमोल बेदी। ध्यान रखना भाई, कोई पूछे तैराकी की जो प्रतियोगिता है 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन अहमदाबाद में किया गया और इसमें कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे भाई? राजस्थान के साहिल गुप्ता थे। कोई पूछे कि साहिल गुप्ता किस खेल से संबंधित है भाई? तैराकी से संबंधित है। साहिल गुप्ता का संबंध तैराकी से है और इन्होंने राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता भाई? कांस्य पदक जीता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, राजस्थान रोडवेज को 1 वर्ष में 9 लाख डीजल की बचत के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी हमारी जो राजस्थान रोडवेज जो है, RSRTC राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन निगम, यही लिखा हुआ था बसों पे, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो भाई 1 वर्ष में राजस्थान रोडवेज ने 9 लाख डीजल बचाया है। कितना डीजल बचाया भाई? 9 लाख डीजल, मतलब है ना 9 लाख लीटर डीजल बचाया। इसके लिए इसको कौन सा पुरस्कार दिया भाई? राष्ट्रीय डीजल संरक्षण पुरस्कार, कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, परिवहन रत्न सम्मान या फिर ग्रीन एनर्जी अवार्ड। जल्दी से जवाब दो भाई। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, आप लोगों को बस जवाब देते हुए चलना है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से जवाब दो भाई, कौन सा अवार्ड दिया भाई? राजस्थान रोडवेज को कौन सा पुरस्कार मिला? 1 साल में इसने 9 लाख लीटर डीजल बचाया। इसके लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया भाई? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछली बार एक परीक्षा हुई थी जिसमें राजस्थान रोडवेज को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो पूछा हुआ है। इसलिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पता नहीं चलता कि कहां से कब कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, अक्सर हम जो छोड़ के जाते हैं वही परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, स्किप नहीं करनी, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। 9 लाख डीजल बचाने के लिए राजस्थान रोडवेज को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर देखो भाई अगला हमसे क्या कर रहा है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है भाई? कौन सी भाई? भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की जो स्थापना है, इस स्थापना में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसे बताओ भाई। ये बीज सहकारी लिमिटेड की स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है भाई? फटाफट से जवाब दे दो। हाँ भाई, भारतीय बीज सहकारी समिति की स्थापना के अंदर। हाँ भाई, जल्दी से जवाब दो भाई। ध्यान रखना राजस्थान का ये है ना, राजस्थान के हम कहें कि सहकारी समिति लिमिटेड की जो सदस्यता के अंदर है ना, राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? पहला स्थान प्राप्त किया। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और एक एक प्रश्न चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, पर हमारी तो तैयारी ये होनी चाहिए कि हमको हर प्रकार के प्रश्नों का अच्छे से अच्छे अभ्यास करना है। अगला देखो भाई, मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया भाई? जगमोहन सक्सेना, पुरुषोत्तम स्वामी, हरिमोहन गुप्ता, अतुल मिश्रा। ठीक है भाई, ध्यान रखना भैया, अतुल पारीक नहीं है, अतुल मिश्रा है। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से बताओ भाई। हमारे है ना मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े साहित्यकार थे, इनको तो हम जानते ही है। और मुंशी प्रेमचंद रत्न जो साहित्य सम्मान है, ये हमारे बीकानेर के जगमोहन सक्सेना। जगमोहन सक्सेना कहाँ के भाई? बीकानेर के। और बीकानेर के जगमोहन सक्सेना को जो है मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। ध्यान रहेगा भाई। चलो फिर हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसकी शुरुआत हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को करी थी, पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इसमें 8 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान ने देश में 8 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर देश में कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रश्न का मैं बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस प्रश्न का अच्छा सा शानदार वाला जवाब दोगे। ठीक है भाई, चलो जल्दी से बताओ भाई। एक पेड़ माँ के नाम अभियान कब शुरू हुआ? 5 जून 2024 को। किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फिर हमारे राजस्थान में भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है 23 जून 2024 को हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने शुरू किया। और
इसी अभियान से प्रेरित होकर मिशन हरियालो राजस्थान भी शुरू, ठीक है। इसमें 8 करोड़ पौधे लगाकर राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है भाई? पहले पे हमारा उत्तर प्रदेश है। पहले पे कौन सा राज्य है भाई? उत्तर प्रदेश है। दूसरे पे हमारा राजस्थान है। कितने पौधे लगाए राजस्थान ने? 8 करोड़ से अधिक। और वही है ना, दूसरे स्थान पर भी राजस्थान 6.30 करोड़ से अधिक लोगों की आभा आईडी, कौन सी आईडी भाई? आभा आईडी बनाकर राजस्थान जो है वो देश में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 में किस शहर को सबसे कम प्रदर्शन करने वाले शहरों में स्थान दिया गया? यानी राजस्थान का कौन सा शहर ऐसा है जो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है? यानी राजस्थान के शहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बाहर घूम नहीं सकती है। दिन की बात नहीं है, रात की बात हो रही है, ठीक है। ये जो है ना महिला सुरक्षा सूचकांक की एक रिपोर्ट आई है, नारी की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सबसे कम प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा भाई? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। इसका जवाब दे दो भाई फटाफट से। ये हमारे सूजत सार संग्रह करंट अफेयर्स के आधारित जो नोट्स है मेरे दोस्तों, गुरुदीप क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार व्यवस्थित तरीके से हमने जो कंटेंट है ये हमने डाला है, ठीक है। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमने कंटेंट उपलब्ध करवाया है। ध्यान रखना भाई, हमारे राजस्थान का जो जयपुर जिला, कौन सा जिला भाई? जयपुर जो जिला है, इसने सबसे कम प्रदर्शन करने वाले शहरों में इसे शामिल किया गया, सबसे हाँ, जयपुर जिले को सबसे कम प्रदर्शन करने वाले शहरों में शामिल किया गया। फिर देखो भाई, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 12 अगस्त 2025 को, ध्यान रखना भाई, हाँ, हेमू कालानी के स्मारक व मूर्ति का अनावरण कहाँ किया भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा, कनवास कोटा, जगतपुरा जयपुर, रामगढ़ जैसलमेर। 12 अगस्त 2025 को हेमू कालानी के स्मारक और मूर्ति का अनावरण किस जिले के अंदर किया? अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है भाई। ध्यान रखना, ये जो हेमू कालानी का जो हम कहेंगे स्मारक है, ये भीलवाड़ा के शाहपुरा के अंदर, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा है, जहाँ पे रामस्नेही संप्रदाय की पीठ भी है। रामचरण जी महाराज ने इस पीठ की स्थापना भी करी थी और फूल डोल के मेले के लिए प्रसिद्ध है, फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। तो कि ये जो हम कहेंगे हेमू कालानी का स्मारक भी कहाँ बनाया जा रहा है? शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंदर। फिर हमारा अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है पहली ओपन इंडिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पैरा शूटर रुद्राक्ष खंडेलवाल, कौन है भाई? पैरा शूटर रुद्राक्ष खंडेलवाल, तो इन्होंने कुल कितने पदक जीते भाई? 4, 5, 6, 7। जल्दी से जवाब दो भाई। पैरा शूटर कौन है भाई? रुद्राक्ष खंडेलवाल। और रुद्राक्ष खंडेलवाल ने मेरे दोस्तों कितने पदक जीते हैं? अच्छा प्रश्न पूछ रहा है। इन्होंने अकेले ने कुल कितने पदक जीते भाई? हाँ भाई, इन्होंने पहली ओपन इंडिया पैरा शूटिंग जो चैंपियनशिप हुई है, इसमें पैरा शूटर है ना, पैरा शूटर कौन है भाई? रुद्राक्ष खंडेलवाल। कितने पदक जीते? ध्यान रखना भाई, 6 पदक जीते। अकेले ने 6 पदक, जिसमें 2 तो इन्होंने गोल्ड पदक है ना, गोल्ड मेडल जीते, 3 इन्होंने सिल्वर मेडल जीते और 1 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2, 3, 1 ऐसे करके इन्होंने अकेले ने कुल 6 पदक जीते हैं। पैरा शूटर है भाई रुद्राक्ष खंडेलवाल। कोई पूछे रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध किस खेल से है, तो कि शूटिंग से। कौन सा खेल है भाई? शूटिंग। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड द्वारा फिडे ऑर्बिटर के प्रतिष्ठित खिताब से किसे सम्मानित किया गया भाई? साहिल गुप्ता, पुष्पेंद्र कुमार चौधरी, मानिनी कौशिक या फिर अपम निधि पांडे। ये जो अंतरराष्ट्रीय जो शतरंज जो हम कहेंगे महासंघ है, इसमें किसे जो है फिडे ऑर्बिटर के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया है? जल्दी से जवाब दो भाई, किसे सम्मानित किया गया भाई फिडे ऑर्बिटर से? और किसने सम्मानित किया? अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ में। इसमें आप लोगों को विशेष रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से अप्रोच करना है, अच्छे से आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना और ध्यान लगाना है, ठीक है भाई। चलो बताओ भाई जल्दी से, पुष्पेंद्र कुमार चौधरी कौन है भाई? पुष्पेंद्र कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया किससे भाई? फिडे ऑर्बिटर से, याद रहेगा। चलो फिर हमारा अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में जयपुर के किस युवा ने रजत पदक जीता भाई? इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, ये जो अर्थ साइंस ओलंपियाड जो है, इसमें जयपुर के किस युवा ने रजत पदक जीता भाई? डॉक्टर शिवम अग्रवाल, अपम निधि पांडे, मेजर देवांश चतुर्वेदी या फिर यशस्वी राठौड़। इंटरनेशनल अर्थ ओलंपियाड जो हुई थी, इस अर्थ ओलंपियाड में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने, ठीक है, चीन के जिनिंग में आयोजित हुई थी ये ओलंपियाड, और इसमें राजस्थान के किस हम कहेंगे किस युवा ने रजत पदक जीता? ध्यान रखना भाई, अपम निधि पांडे। कौन है भाई? अपम निधि पांडे, इन्होंने इस अर्थ साइंस ओलंपियाड के अंदर रजत पदक जीता है। अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि जयपुर के युवा है ये, इन्होंने अर्थ साइंस ओलंपियाड में रजत पदक। कौन भाई? अपम निधि पांडे, याद रहेगा। चलो फिर हमारे अगला प्रश्न देखो भाई, ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो कहाँ भाई? माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, हम कहेंगे SST लेवल 1 वालों के लिए।
जहाँ विश्व का भूगोल दिया गया कि है ना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। पर सफल चढ़ाई किसने करी है, ध्यान रखना भाई, राजस्थान की है ये। और इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करी। कौन है भाई, सुनीता चौधरी, मानिनी कौशिक, कल्पना थानवी या फिर मैत्रेय सिंह। जल्दी से जवाब दो भाई इसका, कौन सी है ना, कौन है भाई हमारे है ना। और मैं आपको हिंट दे दूं, ये हमारी बीकानेर की निवासी, कहाँ की निवासी भाई, बीकानेर की निवासी है। कौन है भाई, कल्पना थानवी। कल्पना थानवी का संबंध बीकानेर से है। ये एक प्रकार से हम कहें कि है ना, बीकानेर से है कल्पना थानवी। और ये पर्वतारोही है, इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, किलिमंजारो, उस पर चढ़ाई है ना पूरी करी है। और क्यों करी है भाई, ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने घरेलू क्रिकेट सत्र 2025-26 के लिए सीनियर पुरुष टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया भाई, राकेश बत्रा, अंशु जैन, कृष्णा पूनिया, अंशुल यादव। यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है आरसीए है ना, इस आरसीए जो है इसने इसके घरेलू क्रिकेट सत्र 2025-26 के लिए इसको जो है वो हमारे सीनियर पुरुष टीम का हेड कोच नियुक्त किया। विशेष रूप से इनका है ना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पुरुष टीम के लिए तो किसे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना भी, अंशु जैन को, ठीक है। पुरुष टीम के लिए तो अंशु जैन को, और महिला टीम के लिए राकेश बत्रा को। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। सीनियर महिला टीम के लिए राकेश बत्रा को हेड कोच नियुक्त किया गया है, और सीनियर पुरुष टीम के लिए अंशु जैन को जो है एक घरेलू क्रिकेट सत्र 2025-26 के लिए हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रहेगा भाई, चलो फिर हमारे अगला प्रश्न देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का जो उद्घाटन है ये 8 मार्च 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें विमोचित पुस्तक इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान, ध्यान रखना भाई, ये जो हमारे देश है कौन सा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है, यानी यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की आबादी आपको मिलेगी। कौन सा देश है भाई, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र देश है। इसमें इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है भाई, आर श्रीजेश, वासुदेव देवनानी, रवि कुमार अय्यर, हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। ध्यान रखना भाई, इस पुस्तक का जो विमोचन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में किया गया। हमारे हम कहें कि दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर राजस्थान की विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा बनी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन किया था अभी 8 मार्च को, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। और ये जो उसी में जो किताब है इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान, इसके लेखक कौन है भाई, रवि कुमार अय्यर। कौन है भाई, रवि कुमार अय्यर, विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर देखो भाई 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान पर्यटन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। अभी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन हुआ 10वां, और ट्रेवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान पर्यटन को किस पुरस्कार से भाई, सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर गंतव्य, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज गंतव्य, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य या फिर सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य। जल्दी से जवाब दो भाई, राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है। हाँ भाई, राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है, और इस पुरस्कार का जो आयोजन है वो हमारे दिल्ली के अंदर किया गया था। और राजस्थान को जो है पर्यटन, क्योंकि राजस्थान आप लोग देखोगे कि हमारा जो पूरा भारत है, पूरा भारत जो है एक प्रकार से सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन भारत में भी अगर राजस्थान को देखोगे, क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक देश बनने लायक है। कैसे है भाई, क्योंकि राजस्थान की अपनी खुद की बोली है ना, बहुत सारी बोलियां। राजस्थान में अपना खुद का एक हम कहें कि पूरा हेरिटेज कल्चर है राजस्थान का। राजस्थान मतलब अपने आप में एक प्रकार से हम कहें कि सांस्कृतिक, जो हम कहें कि बहुत सारी सांस्कृतिक विचारधाराओं के साथ जो है वो राजस्थान ने अपने आप में समेटा हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान को जो पर्यटन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य के लिए पुरस्कार दिया गया। आप चाहे राजस्थान के लोक नृत्य देखो, चाहे लोकगीत देखो, चाहे वाद्य, हम कहें कि हर प्रकार से राजस्थान जो है वो पूरे भारत में एक प्रकार से सांस्कृतिक दृष्टि से अव्वल राज्य माना जाता है। और माना क्या जाता है भी सही राजस्थान, है ना। हमें गर्व है कि हम राजस्थानी है। एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करो भाई, हमें गर्व है हम राजस्थानी है, जल्दी से टाइप करो भाई। अगला देखो, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस युवा ने किया। ध्यान रखना भाई, ये जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे ये हमारे राजस्थान के थे। कहाँ के थे, हमारे राजस्थान के थे। और राजस्थान के कौन है ना, कौन से युवा है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो G20 के जो युवा शिखर सम्मेलन हुआ है ना, Y20 समिट जो हुई है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। मेजर देवांश चतुर्वेदी, डॉक्टर शिवम अग्रवाल, अनुपम सिंह या विनोद कुमारी बिश्नोई, कौन थे भाई। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया हमारे राजस्थान के व्यक्ति थे, ये कौन थे भाई, डॉक्टर शिवम अग्रवाल। नाम ध्यान रखना इनका,
डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने डॉक्टर है ना 18 से 22 अगस्त कब हुआ था भाई ये सम्मेलन, ध्यान रखना 18 से 22 अगस्त, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 18 से 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो युवा शिखर सम्मेलन जो हुआ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के कौन थे भाई, डॉक्टर शिवम अग्रवाल। याद रहेगा भाई, डॉक्टर शिवम अग्रवाल। चलो भाई फिर हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो अपनी बुक में नोट करते हुए जाना। फिर देखो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर तो हमको जानते ही है, के दौरान उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया। एक प्रकार से अवार्ड है ये, थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर आलोक शर्मा, मेजर देवांश चतुर्वेदी, योगेश तेनू या नीरज सिंह मीणा। नीरज सिंह मीणा, जल्दी से बताओ भाई किसे सम्मानित किया गया। 18 अगस्त, कब भाई 18 अगस्त 2025 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो भी हम कहेंगे जिन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट सेवा दी है उनके लिए, और राजस्थान के एकमात्र हम कहेंगे ये जिन्हें थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है भाई, मेजर देवांश चतुर्वेदी। इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है, मेजर देवांश चतुर्वेदी, और इन्होंने इन्हें थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमको ध्यान रखना है। फिर देखो भाई 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की अंडर 17 टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता। यानी ये जो सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो हुई है, इसमें राजस्थान की टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी विजेता टीम तो पूछी जाती है, लेकिन उप विजेता टीम भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। कौन सी टीम है भाई, हरियाणा है, बिहार है, पंजाब है या उत्तर प्रदेश। जल्दी से जवाब दो भाई, किस टीम को हराया। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये भी मुझे बताओ भाई। 44वीं सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है बिहार के अंदर किया गया। ठीक है, बिहार में, ध्यान रखना भी है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की टीम ने पंजाब को हराकर, किस टीम को भाई, पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल अपने नाम किया भाई। ठीक है, चलो उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न कह रहा है 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला भाई। विनय प्रताप सिंह, मितेश थालोड़, रुद्राज खंडेलवाल, साहिल गुप्ता। ये जो अभी हमने कहा कि बिहार में जो ये चैंपियनशिप हुई थी सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, इसमें हम कहें कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। ठीक है भाई, और ये ध्यान रखना भाई राजस्थान टीम के कप्तान भी थे। कौन थे भाई, राजस्थान टीम के कप्तान भी थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। इसलिए आपको विशेष रूप से इनका ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना है। ये मितेश थालोड़, कौन है भाई, मितेश थालोड़, जो कि राजस्थान शूटिंग बॉल टीम के कप्तान भी थे। और ये हमारे हम कहेंगे सूरतगढ़ हमारे गंगानगर जिले के अनूपगढ़ के रहने वाले हैं मितेश थालोड़। और मितेश थालोड़ इस राजस्थान टीम के कप्तान भी है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला। किसमें भाई, 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के अंदर किया गया। राजस्थान ने पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भाई, चलो फिर हमारे अगला प्रश्न देखो भाई। जयपुर स्थित जंतर मंतर, ध्यान रखना भाई, जंतर मंतर पर विशेष कार्यक्रम कब आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य लाइव खगोलीय अवलोकन था। यानी हमारे जंतर मंतर की स्थापना को लगभग 300 साल पूरे होने को आ रहे हैं, और इन 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर में जो जंतर मंतर है, हम जानते हैं कि हमारे जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह ने 5 जगह जंतर मंतर बनाई। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली वाली बनाई, सबसे बड़ी जयपुर वाली बनाई। अब 3 के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 3 और कहाँ कहाँ पे बनवाई। ठीक है, अब ये जो जंतर मंतर है इस पर एक प्रकार से हम कहें कि जंतर मंतर क्या है, ये खगोलीय उपकरण ही तो रखे हुए हैं यहाँ पे। तो इनका लाइव खगोलीय हम कहेंगे अवलोकन जो है ये कब किया गया, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भैया आप। जंतर मंतर पर ये जो है ना कब किया गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना भाई। 12 अगस्त 2025, 23 अगस्त 2025, 18 अगस्त 2025 या 4 अगस्त 2025। क्योंकि 23 अगस्त 2025 को हम कहेंगे जंतर मंतर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाइव खगोलीय अवकलन के उद्देश्य से जयपुर में जंतर मंतर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा इसमें शामिल थे, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े के साथ में मुख्य सचिव वगैरह बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुई थी। ठीक है भाई, चलो फिर देखो अगला प्रश्न कह रहा है सीमा सुरक्षा बल। ये सब हम जानते हैं कि हमारे भारत पाकिस्तान सीमा पर जो सुरक्षा करती है वो कौन सी सीमा करती है, कौन सी फोर्स करती है, सीमा सुरक्षा बल करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भारत पाक सीमा पर स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया भाई। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन अलर्ट या ऑपरेशन चौकसी।
अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हमारे जो स्वतंत्रता दिवस, हम जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, पाकिस्तान कभी भी कोई नापाक हरकत कर सकता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो बीएसएफ है वो अक्सर हम कहें कि वो चर्चा में रहता है ना। ऑपरेशन सर्द हवा का भी आयोजन ये करता है। ऑपरेशन सर्द हवा ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सर्दियों के अंदर दिसंबर जनवरी के अंदर सीमा सुरक्षा बल ऑपरेशन सर्द हवा का भी आयोजन करती है, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी आयोजन किया गया, जिसमें हम कहें कि भारत पाकिस्तान सीमा हम कहें कि ताकि हमारे, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा नहीं हो कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत में बम फूट रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसी के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। कौन सा भाई? ऑपरेशन अलर्ट, जो कि 11 से 17 अगस्त, कब भाई? 11 से 17 अगस्त 2025 तक, लगभग 6 दिन तक ये हम कहें कि ऑपरेशन अलर्ट का आयोजन किया गया। इसके द्वारा किया गया भाई? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया गया। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, शासन सचिवालय जयपुर परिसर में 6 से 8 अगस्त 2025 तक किस संगठन द्वारा राखी मेले का आयोजन किया गया? कोई पूछेगा कि राखी मेले का आयोजन कब किया गया? ध्यान रखना 6 से 8 अगस्त तक किया गया। कब? है ना, कहां पे? तो कि शासन सचिवालय जयपुर के अंदर, ठीक है। किसके द्वारा किया गया भाई? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, या फिर डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान। जल्दी से जवाब दो भाई, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो कि हम ये राखी मेला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी 6 से 8 अगस्त तक शासन सचिवालय जयपुर के अंदर राखी मेले का जो आयोजन है वो राजीविका द्वारा किया गया। राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका द्वारा जो है राखी मेले का आयोजन किया गया। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है भाई। राखी मेला 6 से 8 अगस्त, ठीक है भाई। चलो फिर हमारे अगले प्रश्न की तरफ कूच करते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, विशेष योग्यजनों व वृद्धजनों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 तक जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? यानी लगभग हम कहें कि 35 दिन तक, है ना, 18 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कृत्रिम अंग, हम जानते हैं कि जयपुर फुट, है ना, जिसके जनक पी के सेठी माने जाते हैं। जयपुर फुट मेरे दोस्तों एक प्रकार से हम कहें कि कृत्रिम अंग है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विकलांग व्यक्ति जो होते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, उनके लिए पी के सेठी एक वरदान बनकर साबित हुए, और जयपुर के रहने वाले पी के सेठी ने जयपुर फुट का आविष्कार किया, और ये एक प्रकार से कृत्रिम अंग का काम करता है, ठीक है। तो कि विशेष योग्यजनों और वृद्धजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 18 अगस्त से 23 सितंबर तक जयपुर जिला प्रशासन ने कौन सा कार्यक्रम चलाया भाई? सक्षम जयपुर अभियान, सशक्त नारी अभियान, सुपोषित योग्यजन अभियान, या राष्ट्रोत्थान माह अभियान? जल्दी से बताओ भाई। देखो, योग्यजन और वृद्धजनों को क्या करना? सक्षम करना। तो कि सक्षम जयपुर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा। तारीख जरूर याद रखना, 18 अगस्त से 23 सितंबर तक। फिर अगले प्रश्न की तरफ देखो, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2025 पर कौन सा गहन अभियान शुरू किया भाई? जानकारी सबसे पहले, सूचना शिक्षा और संचार अभियान, एक जानकारी सब पर भारी, सक्षम युवा चेतना अभियान। देखो भाई, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, क्योंकि हमको जानते हैं कि एड्स एक प्रकार से कैसा रोग है भाई? वायरस वाला रोग है ना, है ना। तो कि विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये जो युवाओं में, है ना, युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए हम कहें कि एक प्रकार से ये जो राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का क्या नाम है भाई? सूचना शिक्षा और संचार अभियान। क्या आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, सूचना शिक्षा और संचार अभियान जो है ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के अवसर पर जो है ये शुरू किया गया, ठीक है भाई। चलो फिर हमारे अगला प्रश्न देखो भाई, आवारा कुत्तों के अनियंत्रित रूप से छोड़ने के कारण लेसर फ्लोरिकन, ये लेसर फ्लोरिकन क्या है भाई? जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं तनमोर या खामोर, के लिए गंभीर खतरा कौन सा संरक्षण रिजर्व बन गया भाई? ध्यान रखना, हमारे है ना, ये जो नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़ के अंदर जितने भी आवारा कुत्ते थे, इन आवारा कुत्तों को एक संरक्षण रिजर्व में छोड़, अभी संरक्षण रिजर्व में छोड़ दिया, तो वहां पर जो लेसर फ्लोरिकन जो एक प्रकार से पक्षी है, इस पक्षी में भारी गिरावट हुई है। कितनी? लगभग 97% तक की इसमें भारी गिरावट हुई है। इसमें केवल एक नर पक्षी देखा गया था, ठीक है, तलमोर या खामोर जिससे कहते हैं, जिसका नाम आपको लेसर फ्लोरिकन मिलता है। ये किस अभ्यारण्य में है भाई? ध्यान रखना भाई, एक अरवर संरक्षण रिजर्व, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल या माचे सफारी, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे फर्स्ट वाला जो ध्यान रखना भाई, हमारी इस अरवर संरक्षण रिजर्व जो है, जो कि
है ना? इसी में नसीराबाद, किशनगढ़ के जो जितने भी आवारा कुत्ते थे इनको छोड़ दिया और ये लेसर फ्लोइड के लिए भारी खतरा बन चुका है। 97% तक इसमें भारी गिरावट आई है। इसमें केवल एक नर पक्षी देखा गया है, एक नर पक्षी देखा गया है, क्योंकि ये विशेष प्रकार से एक चिंता का विषय है। तो कि ठीक है, आवारा कुत्तों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे आवारा कुत्तों पे हम कहें कि उनको शेल्टर में डालने का आदेश दे दिया, लेकिन एक प्रकार से इनको अब संरक्षण रिजर्व के अंदर डाला तो वहां पे किसी और चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी जो चीज नुकसान पहुंचाने वाली होती है वो नुकसान ही पहुंचाएगी, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ भी। ठीक है, चलो भाई, फिर देखो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को घोषित किया गया भाई? 22 अगस्त 2024, 23 अगस्त 2024, 15 अगस्त 2025 या 23 जुलाई 2024? आप लोगों को पता ही होगा मेरे दोस्तों कि हमने चंद्रयान मिशन भेजा था। कौन सा मिशन भेजा था हमने? चंद्रयान। और मिशन चंद्रयान जो है ना, चंद्रयान 1, 2 और 3। 1 तो हमारे 2008 के अंदर, 2 हमारे 2019 के अंदर और 3 हमारे अभी 2023 के अंदर भेजा गया था। ठीक है, अब जब ये चंद्रयान 3 जो है, जब ये लैंड हुआ, ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट जो दिए गए चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, ध्यान रखना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है वो विश्व का चौथा देश बना था। ठीक है, और उसी पे जो शिव शक्ति जो पॉइंट दिए गए थे, और 23 अगस्त 2024 को जो है हमारा चंद्रयान 3 जो है उसने चंद्रमा पर लैंड किया था। कब किया था? 23 अगस्त 2024 को। इसी दिन हमने 23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला लिया। कोई पूछे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया? 2024, 23 अगस्त 2024 को मनाया। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मतलब एक प्रकार से जैसे ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम? 16 सितंबर। भाई ऐसे दिवस पूछ लिए जाते हैं, वैसे कभी भी रैंडमली पूछ लिया जाता है परीक्षा में। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हर पढ़ने वाली चीज काम की होती है। ऐसा नहीं होता है कि यार ये एग्जाम में नहीं आएगा और वो एग्जाम में आएगा। आज जो चीज पढ़ रहे हैं इस रेट में काम नहीं आएगी, लेकिन अगला आप कोई पेपर दे रहे होंगे उसमें फटाक से पूछ लिया जाएगा भाई प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया। फिर आप कम से कम आपको लगेगा कि यार मैंने उस दिन पढ़ा था, ये चीज मेरा आज काम आई है। ऐसा बहुत बार होता है यार कि मतलब चीजें रेंडमली हमारे कभी भी काम आ जाती है, हमें पता नहीं चलता है। ध्यान रखना भाई, अंतरराष्ट्रीय हम कहेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? 23 अगस्त 2024 को। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, राज्य के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए किस प्राचीन भाषा को एक विषय के रूप में शुरू किया? राजस्थानी, उर्दू, संस्कृत और प्राकृत। यानी ये जो हमारी प्री प्राइमरी कक्षा होती है, कक्षा 3 से मतलब हम कहेंगे तीसरी से लेके हम कहेंगे 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कौन सी प्राचीन भाषा का हम कहें कि एक प्रकार से उन सरकारी स्कूलों के अंदर ये भाषा शुरू करेंगे। ठीक है, राजस्थानी करेंगे, उर्दू करेंगे, संस्कृत करेंगे या प्राकृत भाषा करेंगे, है ना? यानी अब छोटे छोटे बच्चों को भी इस भाषा को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और उनके प्रति, उस भाषा के प्रति उनका जो बोध ज्ञान है वो करवाया जाएगा। कौन सी भाषा भाई? संस्कृत भाषा। ध्यान रखना बच्चों को, मैं तो कहता हूँ बच्चों को सबसे पहले तो राजस्थानी सिखानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वास्तव में हम जो राजस्थानी बोलते हैं वो मतलब एक प्रकार से राजस्थान की जो बोली है, राजस्थानी जो भाषा है, उससे संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। कि हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, हमारे लिए बड़ी खेद की बात है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी, इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं होने के बावजूद भी और इतना प्राचीन इतिहास होने के बावजूद भी, इतिहास में अगर आप देखोगे, भारत के इतिहास में, भारत के मध्यकालीन इतिहास में से अगर आप राजस्थान का इतिहास हटा दो तो भारत का कुछ इतिहास है ही नहीं। यानी भारत के जितने भी मुगल बादशाह थे वो अगर हमारे राजस्थान के राजाओं से अगर मिल बांट के नहीं खाते तो उनकी कौन सी दाल यहाँ पे भारत में गलने वाली थी? होती नहीं होती। तो कि लेकिन फिर भी राजस्थान के लिए आज ये बड़े दुख की, बड़े हम कहें कि एक प्रकार से है ना शौक की बात है कि यार हमारे जो राजस्थानी जो बोली है, हम कहें कि मारवाड़ी बोली, जिससे पूरे हम कहें कि जो कि हमारे राजस्थान भूभाग पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे बोली जाने वाली बोली है, उसको हमारी मान्यता नहीं मिल रही है। इस प्रकार से हमको ऐसे प्रयत्न करने, और मैं आप लोगों को एक विशेष चीज बता दूं मेरे दोस्तों कि अब जनगणना शुरू हो रही है। अब क्या शुरू हो रही है भाई? जनगणना शुरू हो रही है। इस जनगणना में आपको सवाल पूछा जाएगा, है ना, कुछ 30-32 के आसपास इसमें सवाल पूछे जाएंगे। उसमें एक सवाल ये भी है, आपकी पहली भाषा कौन सी? आपसे हिंदी भी पूछेगा, आपसे इंग्लिश भी पूछेगा और आपसे राजस्थानी भी। मेरा आपसे विनम्र विनिवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपको सबसे पहले राजस्थानी भाषा पर टिक लगवाना है कि मेरी पहली मातृभाषा राजस्थानी है, उसके बाद में हिंदी। आप लोगों से विनम्र गुजारिश करता हूं कि राजस्थानी भाषा के उत्थान के लिए
राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए आप लोगों को ये चीज करनी है। जब जनगणना करने के लिए आपके घर पर कोई अधिकारी आए, वो आपसे पूछे कि आपकी मातृभाषा कौन सी, आपको एकदम, है ना, एकदम गर्व से बताना है कि मेरी मातृभाषा राजस्थानी है। और राजस्थानी भाषा, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्म में राजस्थानी भाषा पे टिक लगेंगे, कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के, केंद्र सरकार के इसका प्रभाव पड़ेगा और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए जो हम कहेंगे प्रयास जो है वो हर एक राजस्थानी नागरिक को करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे राजस्थान का सवाल है। ठीक है भाई, चलो फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन पोर्टल किस परिषद द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद या राजस्थान स्टेट एजुकेशनल सोसाइटी। यानी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन पोर्टल, कौन सा पोर्टल भाई? करियर मार्गदर्शन पोर्टल जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? जल्दी से जवाब दो भाई इसका। करियर मार्गदर्शन पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग खुद एक अध्यापक बनना चाह रहे हैं, और अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए भी कक्षा 9 से 12 तक के लिए के विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन पोर्टल कौन सा भाई? राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो है वो इसके लिए एक प्रकार से पोर्टल की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, चलो भाई, याद रहेगा। चलो फिर देखो भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमसे, 15 जनवरी 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इस डेट को। ये डेट मैं कह रहा हूं दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में सीधा सीधा सा छपेगी। 15 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन आर्मी क्षेत्र से बाहर आम जन के समक्ष कहां किए जाने का निर्णय लिया। यानी हमारी जो इंडियन आर्मी जो है, वैसे तो हर बार ये आर्मी डे परेड जो होती है उसका आयोजन आर्मी के अंदर, मतलब आर्मी क्षेत्र, आर्मी एरिया के अंदर करती है, लेकिन पहली बार इसने ऐसा निर्णय लिया है कि हम आर्मी डे परेड का आयोजन आर्मी क्षेत्र में नहीं करके बाहर करेंगे। बाहर का कब करेंगे भाई? 15 जनवरी 2026 को करेंगे। अब कहां पर करे जाने का निर्णय लिया भाई? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जल्दी से जवाब दो मेरे साथियों, जल्दी से आप लोगों की जवाब आनी चाहिए, फटाफट से जवाब दो भाई। आर्मी डे परेड का पहली बार आयोजन, जैसे अभी प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर, इसका प्रश्न कितनी बार पूछा गया है? आपने 3-4 बार तो ये प्रश्न पूछ लिया गया। वैसे ही आर्मी डे परेड का प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। इसका आयोजन जो है जयपुर जिले के अंदर किया जाएगा, 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। विशेष रूप से आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न, CART सेल थेरेपी सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन जाएगा भाई? CART एक प्रकार से सेल थेरेपी सुविधा है, और इसको शुरू करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा भी? ध्यान रखना भाई, राजकीय अस्पताल अजमेर, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर या PBM अस्पताल बीकानेर। राजस्थान का पहला हॉस्पिटल कौन सा है भाई जिसने हम कहें कि CART सेल थेरेपी सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान का, यानी प्रदेश का पहला हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ठीक है, तो कि हमारे जयपुर का जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, SMS हॉस्पिटल जो है जयपुर के अंदर, वही राजस्थान का प्रदेश का पहला हॉस्पिटल है जिसमें CART सेल थेरेपी सुविधा की जाएगी। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी कौन सी है जो कि कैंसर के उपचार के लिए विकसित की गई? भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी कौन सी है भाई? जीन एडिटिंग थेरेपी, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट या फिर CART सेल थेरेपी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारा जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जयपुर के अंदर, उसने CART सेल थेरेपी सुविधा शुरू करने वाला प्रदेश का पहला हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और ये जो CART सेल थेरेपी किसके लिए विकसित की जा रही है भाई? कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, और ये भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखनी है। भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी कौन सी है भाई? CART सेल थेरेपी। और इसे किस हॉस्पिटल के अंदर? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के अंदर लाया जा रहा है। ठीक है, किसमें काम आएगी भाई? ये कैंसर के उपचार के लिए। फिर देखो भाई, जयपुर में राजस्थान मंडपम, यानी एक तो हम जानते हैं भारत मंडपम दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान में क्या बनाया जा रहा है? जयपुर मंडपम। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और IT टावर का निर्माण किस मॉडल पर किया जाएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, राजस्व सर्जन सह विकास मॉडल, बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल या फिर पूर्ण सरकारी वित्त पोषण मॉडल। जल्दी से बताओ भाई, इस मॉडल के आधार पर राजस्थान मंडपम, है ना, राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और IT टावर का निर्माण किया जा रहा है। विशेष रूप से आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये दिल्ली की तरफ है ना, दिल्ली के भारत मंडपम की तरफ पर राजस्थान में कौन सा मंडपम बन रहा है भाई? राजस्थान मंडपम। और इसका जो निर्माण है ये राजस्व सह विकास मॉडल, कौन सा भाई? राजस्व सह विकास मॉडल के आधार पर बन रहा है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा, शानदार, छपने वाला प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। राजस्व सृजन सह विकास मॉडल पर जो है राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और आईटी टावर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान मंडपम का निर्माण लगभग कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा जो भारत मंडपम की तर्ज पर होगा? 3700 करोड़, 2200 करोड़, 1507 करोड़ या फिर 3823? ध्यान रखना भाई, भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान मंडपम जो कि दिल्ली मंडपम भारत मंडपम की तर्ज पर बन रहा है उसके लिए कितनी राशि, हम कहेंगे कितनी अनुमानित लागत जो राशि है इसके लिए तय की गई है। ध्यान रखना भाई, इसके लिए 22 एकड़, कितनी भाई 22 एकड़ क्षेत्र जो है जगह वो भी निर्धारित की गई है और 2200 करोड़ रुपए, 22 एकड़ जमीन और 2200 करोड़ रुपए की अनुमानित जो लागत है इसके लिए तय की गई है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसानों द्वारा स्वयं ऑनलाइन गिरदावरी, यानी अब जो किसान है वो खुद क्या करेंगे, ऑनलाइन गिरदावरी कर सकते हैं। फसल सर्वेक्षण की सुविधा किस तारीख से शुरू की? 1 अगस्त 2025 से, 11 अगस्त 2025 से, 18 अगस्त 2025 से या 23 अगस्त 2025 से? यानी पहले तो जो पटवारी जो होते थे या गिरदावर जो होते थे वो किसानों की गिरदावरी करते थे। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब किसान जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं भी फसलों की जो है गिरदावरी कर सकता है। और इसके लिए जो ये जो सुविधा है ये किस तारीख से शुरू की गई है? ध्यान रखना, 1 अगस्त 2025 से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 1 अगस्त 2025 से जो किसान है वो स्वयं भी क्या कर सकता है, ऑनलाइन गिरदावरी कर सकता है। पटवारी गिरदावर तो खैर करेंगे लेकिन किसान जो खुद भी इसकी कर सकता है। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है। जैसलमेर के फतेहगढ़ स्थित मेगा गांव, कौन सा गांव है भाई? मेगा गांव, जहां से हमको जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, किस काल के फाइटोसोर यानी मगरमच्छ जैसी प्रजाति के जीवाश्म मिले? पेलियोजोइक कोल, जुरासिक काल, क्रेटेशियस काल या क्रियोसिक काल? इसका तो आंसर मैंने खुद ने दे दिया है। ठीक है, फिर भी अगर किसी ने नहीं सुना हो तो आप लोग जवाब दे दो। ठीक है, चलो कोई साथी ऐसा हो जो कि हमारे गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना भाई। जीके क्विज, पीडीएफ, पीपीटी वगैरह आपको सब जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है और सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है। ध्यान रखना, जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ के अंदर स्थित है, कौन सा गाँव है भाई? मेगा गाँव। ये मेगा गाँव जो है ये जुरासिक काल के कारण चर्चा में रहा है। जुरासिक काल यानी हम कहेंगे फाइटोसोर मगरमच्छ जैसी प्रजाति के अवशेष कहां से मिले भाई? हमारे मेगा गांव। और मेगा गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है, फतेहगढ़ के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में सीधा सीधा सा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों ये अगस्त महीने की जो क्लास है इसमें कुछ ज्यादा प्रश्न थे और हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराएं। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने के लिए मैंने सोचा कि अगस्त महीने को मैं 2 क्लासों के रूप में कंप्लीट कर दूं ताकि आप लोगों की तैयारी में, क्योंकि अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये वाला करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट मुख्य भर्ती परीक्षा में लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स हम मान के चलना है, लेकिन हमने जनवरी से लेकर जून तक को भी अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है, यानी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में कट ऑफ के उस पार जाने का सपना है, सिलेक्शन लेने का जो सपना है ये सपना जल्दी पूरा होगा मेरे दोस्तों। बस आप लोगों को हिम्मत नहीं आनी है, डिमोटिवेट नहीं होना है, निराश नहीं होना है, एग्जाम के अंतिम समय का प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बस आप लोगों को रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की बहुत ही शानदार, दमदार, जमदार और धार लगा के तैयारी कर देनी है और आप लोगों को कट ऑफ के उस पार बिल्कुल पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी मेहनत जो है दोस्तों, इस मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। बस आप लोगों को ऐसे ही निरंतर मेहनत करते हुए जाना, दिन रात पढ़ते हुए जाना, नहीं देखना कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है। बस आप लोगों के हाथों में केवल किताब और किताब और केवल किताब होनी चाहिए। फोन को फेंक दो थोड़े दिन, केवल और केवल किताब अपने हाथ में रखो, अपने पास में रखो और अपनी तैयारी को दमदार तरीके से चालू रखो। ठीक है भाई, आज के हमारे 40 प्रश्न यही पूरे होते हैं। मिलते हैं कल, है ना, मिलते हैं अगस्त की एक नई क्लास के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से। और आप लोगों ने अगर अगस्त महीने के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हो तो गुरुदीप क्लासेस से की ऐप डाउनलोड करो, वहां से नोट्स, है ना, नोट्स परचेज करके नोट्स पढ़ लो। मात्र 70-75 रुपए की रेट में हमने नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं। या तो आप चाहे तो उन्हें ऐप में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो उन्हें आप एक्सपोर्ट करके उनकी पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, हमने टेस्ट भी अपलोड कर रखे हैं और साथ में हम जो है क्लासेस भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।